ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज फिर हम एक बार बृहस्पति देव की बात करेंगे, बृहस्पति ग्रह की बात करेंगे। आज से 10 महीने के लिए बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु उसमें प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक राहु के नक्षत्रों पे थे वो, आद्रा पे, अब ये पुनर्वसु। और जो ये मिथुन राशि में अभी बृहस्पति हैं, इस पुनर्वसु नक्षत्र पे तो जून तक रहेंगे, 18 जून 2026 तक। पर बीच में वो राशि परिवर्तन कर लेंगे। अभी मिथुन राशि में है और वो मई एंड तक, मई 2026 के एंड तक वो रहेंगे मिथुन में, फिर वो कर्क राशि में चले जाएंगे। बीच में भी अभी 17 अक्टूबर टू 5 दिसंबर ये फिर कर्क में रहेंगे, फिर वक्री होके और ये मिथुन में आएंगे। आपको कंफ्यूज नहीं करूं, आज का हमारा टॉपिक मेन है पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति। बाकी कब बृहस्पति आए थे मिथुन राशि में, कब वो अस्त हुए, कब वो उदय हुए, के वीडियो अपलोडेड हैं। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान और दूसरा है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। ये जो श्री महामाया ज्योतिष वाला है, उसमें जो मैं रोज़ाना शाम को पूजा करता हूँ, मैं भगवानों के मैं दर्शन करवाता हूँ। जो हमारा मूर्ति विग्रह है पूजा घर में, उनके दर्शन करवाते हुए आपको कुछ टिप उस पर्टिकुलर डे या नेक्स्ट डे क्या हो रहा है उसके लिए मैं ज़रूर बोलता हूँ। और जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा पहले पुराना वाला यूट्यूब चैनल है, उस पर जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पर अपलोड होगा। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि बदलते हैं या मैं पर्टिकुलर ग्रह के कॉम्बिनेशंस के बारे में, स्पेशल कॉम्बिनेशंस के बारे में या स्पेशल कुछ बातों के बारे में बोलना होता है, तो मैं इसी पे बोलता हूँ, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। आपकी कोई क्वेरी, क्वेश्चन हो, आपके कोई सुझाव हो तो मुझे टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज से भेजिए। तो अब बात करते हैं। देखिए, बृहस्पति स्वयं अपने ही नक्षत्रों पे आए हैं। आपको एक एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ। बृहस्पति अभी मिथुन में है, आगे वो कर्क में आएंगे। मिथुन के नेक्स्ट कर्क राशि होती है, जिसमें वो उच्च के काउंट होते हैं। और लोग बाग जैसे ही कर्क राशि का बृहस्पति देखते हैं तो कहते हैं उच्च के हैं। बट एग्जैक्ट उच्च के कौन से बृहस्पति होते हैं कर्क राशि में? जो 3.20 डिग्री तक होते हैं, मतलब जब तक वो पुनर्वसु नक्षत्र पे है। आपको थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। कर्क राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, 2 फुल होते हैं। एक नक्षत्र जो फुल होता है उसके 4 पद होते हैं। तो 4 एक के हैं, 4 एक के हैं और 1 1 का है। तो जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो एक पोर्शन है। उसके बाद पुष्य के 4 पद और अश्लेषा के 4 पद। बट वो उच्च का बृहस्पति क्यों कहलाता है पहले वाले ही नक्षत्र पे, दैट इज पुनर्वसु पे? क्योंकि वो स्वयं के नक्षत्र है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बृहस्पति उच्च के होने के बावजूद भी वो जब पुनर्वसु नक्षत्र पे होते हैं तो वो देते हैं। ये मैंने समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दिया। अब मिथुन राशि पे अभी बृहस्पति चल रहे हैं और वो अब आ गए हैं नक्षत्र वाइज पुनर्वसु पे आ गए हैं। तो उनको एक तरीके से आप ये काउंट कीजिए कि वो हाफ वे उच्च के ही हो गए हैं। वेरी वेरी पावरफुल बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्रों पे। और पुनर्वसु का जैसे वर्ड इटसेल्फ डिनोट्स, व्हाट इज देयर?
कि आप यू आर एस्टेब्लिश्ड अगेन, पुनर्वसु, वापस आप मिथुन राशि में रहे हैं। अभी जो आपके ये मिथुन का बृहस्पति चल रहा है और आपकी राशि पे क्या प्रभाव है, उसके लिए वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे, वहाँ देखिए। अब ये बृहस्पति पुनर्वसु में आने के कारण अगर आपके वहाँ कमज़ोर हैं तो भी वो कमजोरी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि बृहस्पति इज पुट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन अपने स्वयं के नक्षत्रों पे। बृहस्पति अभी अतिचारी चल रहे हैं 8 years तक। अतिचारी मीन्स इन ए एक्सेलरेटेड मूवमेंट, फटाफट। 18 मई को ये मिथुन में आए हैं और अभी देखिएगा 17 अक्टूबर को ये तो कर्क में आ जाएंगे। उसके लिए मैंने सब उन वीडियोस में बोल रखा है, आपको लिंक डाल दूंगा, उसमें देखिएगा, समझिएगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो 9978627397 से मुझसे पूछ लीजिए। अब सीधा राशियों की बात करते हैं। ये 3rd वीडियो है क्योंकि बृहस्पति के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति मेष राशि के लिए, मेष राशि के लिए 3rd हाउस में है बृहस्पति। अभी 3rd हाउस में बृहस्पति अच्छे नहीं माने जाते हैं कुछ हद तक। एक मत के अनुसार साउथ वाले दक्षिण भारत में वहाँ तो ये मान्यता है कि 3rd हाउस में बृहस्पति इवन 8th हाउस से भी कमज़ोर होते हैं। पर अब ये पुनर्वसु नक्षत्र में होने के कारण उनके लिए थोड़ा सा ठीक होगा। आप अपने को संभालिएगा, टेकिंग द डिसीजन। आपके जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसमें सोच समझ के चलिएगा। ये बात निश्चित है कि 3rd हाउस में है इसलिए, पर अब बहुत ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करना है। योर थिंग्स विल इम्प्रूव जो भी आप करते हैं। 3rd हाउस में है, पराक्रम का घर है, पद प्रतिष्ठा का घर है, नेम फेम का घर है, तो उसमें कुछ फ़ायदा आपको होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये पुनर्वसु नक्षत्र में आने से, मतलब आज वाली पोजीशन में पुनर्वसु नक्षत्र में, एंड फॉर 10 months अगेन, और 10 माह तक ये पुनर्वसु में रहेंगे, तो आपको निश्चित रूप से कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा मेष राशि वालों को। बाकी मैंने उन वीडियोज़ में बोला होगा, नहीं तो अभी बोल देता हूँ। बृहस्पति के सारे उपाय आपको करने हैं जब तक मिथुन राशि में बृहस्पति है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के 2nd हाउस में और पुनर्वसु नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में। और बृहस्पति, मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉर्पस ऑफ मनी, बुद्धि, विद्या, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, ये सब चीज़ें तो है ही है। धन का घर है ये 2nd हाउस। आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा, आपके वैसे भी अच्छा हो रहा होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही होगी। योर कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट हैव इम्प्रूव्ड। आप बहुत अच्छे अपने जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा कर पा रहे होंगे, बहुत अच्छा अर्न कर पा रहे होंगे। पर अब ये पुनर्वसु नक्षत्र और बेटर ऑफ करेंगे आपको, एक अपग्रेड करेंगे आपको। दिस इज़ वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर यू एज फॉर एज फाइनेंशियल पोजीशन इज कंसर्न, रिलीजियस थिंग्स आर कंसर्न। बाकी ये मार्गस्थान है, तो उसके लिए मैंने उन वीडियोज़ में बोला होगा कि अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू होता है तो उपाय कीजिए। का अगर एक डिजीज़ की बात करूं तो मेनली इट कंट्रोल्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वृषभ राशि की अच्छा पीरियड है। और फर्दर उसके बाद मिथुन राशि, मिथुन राशि में तो है ये चल ही रहे। और मिथुन राशि का जो लास्ट नक्षत्र होता है वो होता है पुनर्वसु, तो वो होता है बृहस्पति का। तो आप देखिए क्या हुआ, बृहस्पति मिथुन तो राशि में है और पुनर्वसु नक्षत्र में है, जिसके मालिक हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति प्लस बृहस्पति और बुध की राशि है मिथुन, तो इसको कंबाइन करें तो ये प्रगल्भ योग बन जाता है। बुध बृहस्पति का एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन है, वेरी ऑस्पिशियस। तो आपके भी, मैं आपको ये बता दूं, बुध कम्युनिकेशन वाला है, तो इधर ये धन को संचय करने वाला है, रिलीजियस, क्योंकि ये लग्न में आए, मतलब आपकी राशि पे आए हैं, इसलिए आपके एक पॉइंट आएगा यहाँ, वो ये है स्पिरिचुअल, रिलीजियसनेस, आप धार्मिकता की तरफ, और आप अच्छे
धन को कमाने की कोशिश करेंगे। धन अच्छा का मतलब आप सब समझते हैं, वैसा धन कमाने की कोशिश करेंगे। सामने जरूर 7th हाउस है, जो मार्ग स्थान भी है, पति पत्नी का भी है। वहाँ भी अभी रिलेशनशिप में भी आपके बेटरमेंट होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, शादी करने योग्य हैं, आप अभी उस एज में हैं, कोशिश कीजिए, हो जाएगी। बृहस्पति हालांकि डिलेड मैरिज देते हैं, बट अभी इस पोजीशन में होने के कारण हो जाएगी। तो मिथुन वाले के भी अच्छी है। अब आइए कर्क राशि। कर्क राशि के तो ये 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेज में, हाउस ऑफ लॉसेज ऑफ बॉडी, मतलब हेल्थ की बात करूं, शयन कक्ष सुख की बात करूं, फैमिली लाइफ की बात करूं, इसमें बृहस्पति निश्चित रूप से अच्छे माने जाते हैं। पर ये हाउस ऑफ लॉसेज भी है, तो लॉस तो आपको देंगे, पर कैसा देंगे, क्योंकि बृहस्पति है और वो भी पुनर्वसु नक्षत्र पे आप बड़े शुभ खर्चे करवाएंगे। हो सकता है कि आप किसी के विवाह में, हो सकता है कि आप कोई धार्मिकता के कार्यक्रम में, हो सकता है कि आप मेंटल रिचनेस में चले जाएं, उधर आप कुछ ऐसे कोर्सेज में जाएं, आप सत्संग में चले जाएं, श्रीमद् भागवत पाठ का कहीं पारायण हो रहा है, ऐसे में चले जाएं और वहाँ खर्च कर लें। इस तरीके से आपके 5th दृष्टि से ये 4th हाउस को भी देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपने भूमि भवन में भी, स्पेशली मैं भवन की बात करूँगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउस, रेजिडेंशियल हाउस, उसमें भी आप परचेज भी कर सकते हैं या उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको उपाय सारे करने हैं, मैंने उसमें भी कहा है, क्योंकि 12th हाउस इज 12th हाउस, लॉसेज का घर है। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि की तो ये 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट में बृहस्पति। अरे भाई साहब, धन की बात करूं, आपकी प्लेस पोस्टिंग, जिस चीज़ से भी धन बढ़ सकता है वो सब में अच्छा होगा। चाहे आप स्टूडेंट हैं, सामने 5th हाउस है, तो पढ़ाई के कारण अल्टीमेटली क्या होता है, पढ़ाई इसीलिए होती है, एकेडमिक्स आर फॉर गेटिंग ए गुड जॉब और डूइंग ए गुड बिजनेस, तो वो सब चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। मोस्ट फेवरेबल पोजीशन, आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि की ये 10th हाउस में आएंगे। 10th हाउस में भी बृहस्पति अच्छे माने जाते हैं। अभी पुनर्वसु नक्षत्रों में होने के कारण अगर आपकी कोई प्लानिंग में या पाइपलाइन में है टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, स्टार्टअप लेना है, यही पीरियड है 10 मंथ्स का कि यू प्लान फॉर दैट। आपको कहीं एकेडमिक्स के लिए, विशेष विदेशों में जाने के लिए, वहाँ पर आपको डॉलर कमाने के लिए, वहाँ पर ये मोस्ट फेवरेबल पीरियड है, यू ट्राई फॉर दैट। आपके निश्चित रूप से ये फेवरेबल पीरियड है। आपको ये भी बता दूं, आपके जो गुरु हैं, आपके जो पिता हैं, उनसे आशीर्वाद और ले लीजिएगा तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा लाइफ में। यू विल बिकम मोर कंफर्टेबल, यू विल बिकम मोर रिच। ये कीजिए। ये तुला राशि। तुला राशि के ये भाग्य भवन में, भाग्य भवन में बृहस्पति, धार्मिक पुरुष, देवों के देव, मतलब सबके गुरु, तो फिर क्या कहना है आपका। यहाँ ज़्यादा तो होगा वो धार्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म कह दूँ, रिलीजियसनेस कह दूँ, या धार्मिकता के साथ साथ में कुछ और अच्छे कर्मों की बात कर लूँ मैं, उन सब में तो आपका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। पर क्योंकि ये बृहस्पति है तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी देंगे, आपकी फैमिली ग्रोथ भी देंगे। संतान हो जाए या आपके संतान का कुछ और अच्छा हो जाए, वो भी ग्रोथ में आता है। आपके लिए भी ये फेवरेबल पीरियड है। पुनर्वसु, ये आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जिसके अच्छा है उनके और ज़्यादा अच्छा होगा। जिनके कमज़ोर था, जो कमज़ोर है मिथुन राशि में, जिसमें हम कमज़ोरी में काउंट करते हैं, तो उनको थोड़ा कम नुकसान होगा। ये समझने वाली बात है, मेन यही निष्कर्ष है।
उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये 8th हाउस में है। 8th हाउस सबसे कमज़ोर वाला घर होता है। आयु विचार की बात करें, हिडन फोर्सेज की, इविल फोर्सेज की बात करें, हेल्थ की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, इन सब में आपको कुछ कमज़ोरी तो रहेगी। पर जो पहले से चला आ रहा था आद्रा नक्षत्र में कल तक 12 अगस्त तक, जो कि राहु का, उससे ये थोड़ा सा बेटर पीरियड शुरू होगा आपका। आज से आपका बेटर पीरियड शुरू होगा कुछ हद तक। आप ये मत भूलिएगा, उपाय आपको सारे करते रहना है। उपाय आपको सारे करते रहना है। कोई एकदम चेंज नहीं हो जाएंगे, बट यस, आपको एक बात बताता हूँ, 17 अक्टूबर टू 5 दिसंबर ये कर्क राशि में चले जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्रों के साथ। उस समय आपको बहुत अच्छा पीरियड हो जाएगा, दैट पर्टिकुलर ए शॉर्ट पीरियड। तो आपके 2025 में जो ये पुनर्वसु नक्षत्र जब तक चलेगा, जून 2026 तक, जब तक निश्चित रूप से आपको जो अभी आपका पीरियड कमज़ोर है उसमें भी फ़ायदा, और आगे तो और बहुत फ़ायदा। उपाय करते रहिए। उपायों के लिए श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियोज़ भरे पड़े हैं। जब बृहस्पति ने ट्रांजिट किया था मिथुन में, जब बृहस्पति अस्त हुए थे, जब उदय हुए, सारे वीडियोज़ हैं, और मैं सबके लिंक इसमें डालूंगा। कि उपाय क्या करने हैं उनका भी लिंक इसमें डालूंगा। उसके बाद धनु राशि। धनु राशि की 7th हाउस, केंद्र स्थान में बृहस्पति, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। आपके वही बृहस्पति का रिलीजियस एरिया और स्पिरिचुअलिज्म की बात होती है, बट यहाँ 7th हाउस में जो मेन बात होगी वो 2 ही बातें होगी। एक आपके रिलेशनशिप विद द पार्टनर एंड अदरवाइज, और दूसरा जो होगा वो होगा धन का संचय कह दूं या ग्रोथ कह दूं या अर्निंग कह दूं या प्रॉफिटेबिलिटी कह दूं, निश्चित रूप से फ़ायदा है आपका। धनु राशि वालों को कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, ये मार्ग स्थान है। तो अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू हो, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, एसिडिटी और ये सब, तो आप ज़रूर उपाय कीजिए, वरना नहीं। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि में ये 6th हाउस में चल रहे हैं बृहस्पति, शत्रु रोग और पीड़ा, तो हेल्थ के लिए, और 6th हाउस में बृहस्पति अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो अपने जो शत्रुओं से बचने के लिए, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए आपको फोकस्ड रहना है, आपकी जॉब पे, बिजनेस पे, करियर पे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट योर स्टडीज़ ऑल्सो, और उपाय आपको सारे करने हैं। ये थोड़ा सा कमज़ोर पीरियड है। आपको यहाँ एक ही चीज़ का फ़ायदा ये दे सकते हैं और देंगे, अगर आपने अपने गुरु या अपने पिता या गुरु तुल्य उनके आशीर्वाद के साथ में आप कुछ करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा फ़ायदा होगा। उपाय आपको सारे करने हैं A to Z। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि की 5th हाउस में चल रहे हैं, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, लव लाइफ, संतान और स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। तो सबसे पहले तो ये किसके कारकत्व हैं? व्हाट इज मोर कंसर्न विद दिस जुपिटर? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर इज स्पिरिचुअल एंड रिलीजियसनेस एंड द फाइनेंशियल गेन। आपको निश्चित रूप से अभी अच्छा पैकेज में अपग्रेड हो सकते हैं, जॉब नहीं है तो जॉब मिल सकती है, आपका आउटपुट, परफॉर्मेंस, रेटिंग डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। आपके लव लाइफ की बात करूं, बृहस्पति जी तो पूजा पाठ वाले आदमी है, लव वाला कोई इतना विशेष नहीं मतलब रखता है, पर ये उसमें अगेंस्ट भी नहीं है। सो यू विल बी गोइंग एज पर योर रिलेशनशिप। अब स्पेशल सोर्स ऑफ मनी, आपका संतान का भी ये घर है, संतान का निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। स्पेशल सोर्स ऑफ मनी आप जनरेट करेंगे, और शुभ मनी, शुभ मनी।
तो आपका पैकेज बढ़ेगा, जॉब लगेगी, अच्छी पोस्ट, अच्छे पैकेज में लगेगी और प्रमोट हो सकते हैं। सो यू गेट हायर सैलरीज। इस तरीके से आपके लिए फेवरेबल पीरियड है, आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। भाग्य भवन को देख रहे हैं ये बृहस्पति यहाँ बैठे हुए 5th दृष्टि से, इसलिए आपको तो भाग्य से ही सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद मीन राशि के 4th हाउस में, 4th हाउस में बृहस्पति कुछ अच्छे माने जाते हैं। तो आपके लिए निश्चित रूप से भूमि भवन वाली बात कहें, शुभ खर्चों वाली बात कहें, आपके मदर की बात करें, इन सब में फ़ायदा होगा। और सामने 10th हाउस है, आपकी जॉब की बात करूं, बिजनेस और कैरियर की बात करूं, मतलब हर जगह अच्छा होगा। बट क्योंकि 4th हाउस में एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं गिने जाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा होगा। और आप पुनर्वसु नक्षत्र में आए हैं तो इसलिए थोड़ा तो बेटर होगा ही। आपको अगर यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ एज डिजायर्ड चाहिए तो आप यहाँ पर गुरु कौन होंगे आपके? मदर, देन फादर, देन गुरु तुल्य या गुरु, उनके आशीर्वाद लेके आप करिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। तो मित्रों, इन शॉर्ट आई हैव सेड अबाउट ऑल द 12 राशिज। और आपको मैं फिर वापस बता दूं, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूं। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा एक यूट्यूब चैनल है। दूसरा यूट्यूब चैनल है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। आपकी कोई क्वेरी, क्वेश्चन, सुझाव मुझे ज़रूर भेजिए, मैं ज़रूर रेस्पॉन्ड करूँगा, देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं ते लोकेशं तं नमामि बृहस्पति। ओम बृहस्पते नमः।